अपनी खुशी बांटने के लिए मेरे पास कोई भी अपना नहीं है। मैं अनाथ हूँ। इस साड़ी का मैं क्या करूंगी? वो तो पहले की बात थी। अभी तुम ये साड़ी पहनोगी तो खुश होने के लिए, इस साड़ी में तुम सुंदर लग रही हो ये कहने के लिए। मैं हूं ना प्रतिज्ञा। तो बताओ, तुम अनाथ कैसे हो सकती हो? क्या हुआ प्रतिज्ञा? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? मैंने ये बातें पहले नहीं सुनी है मेम साहब। तुम अनाथ नहीं हो। तुम्हारे लिए मैं हूं, ये बातें मेरे लिए एकदम नहीं है। इस दुनिया में मैं अपने आप को अकेला समझती थी, अपने लिए खुद ही जिया करती थी। आज पहली बार तुम्हारे लिए मैं हूं, तुम्हारी खुशी मैं बांटूंगी। ये बातें सुनकर मुझे एक अजीब सी खुशी हो रही है मेम साहब। इसीलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेम साहब, अपने लिए ना सही, आपकी आंखों में खुशी देखने के लिए मैं ये साड़ी जरूर पहनूंगी। दीजिए। तुम साड़ी पहनोगी तो मेरी मामी खुश होंगी। उनकी आंखों में खुशी देखने के लिए तुम साड़ी पहनोगी। तुम्हें एक नया बंधन, एक नया रिश्ता मिल गया तो तुम अनाथ नहीं रही। घर वाले आजकल तुम पर बहुत प्यार बरसा रहे हैं, तुम्हें उपहार दे रहे हैं। इन सारी बातों पर मुझे ब्रेक लगाना होगा। मतलब वो साड़ी मुझे पहननी होगी, नहीं तो उस प्रतिज्ञा को पहनने से रोकना होगा। लगाऊंगी। उस प्रतिज्ञा और अरविंदा के प्यार के बीच फुल स्टॉप लगाऊंगी। उस साड़ी के छोटे टुकड़े कर दूंगी। जब से मेरा जन्म हुआ है आज तक मेरे कपड़े सिर्फ मेरे अलावा और किसी ने नहीं खरीदे हैं। लेकिन आज पहली बार अरविंदा मेम साहब ने साड़ी दी है। तुम्हारे लिए मैं हूं ये कहा, तुम अनाथ नहीं हो ये कहा। तुम अनाथ नहीं हो ये बात मन को कितनी खुशी देती है, कितनी शांति देती है। ये बात सिर्फ एक अनाथ ही समझ सकता है। इसलिए इस साड़ी को मैं संभाल कर रखूंगी। अरे रे 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 रे, कितनी खुश हो रही है। क्या कहा? इस साड़ी को संभाल कर रखोगी? मतलब ये साड़ी तुम पहन कर आओगी और मैं चुपचाप तुम्हें देखती रहूंगी। इस साड़ी को काट कर फेंक दूंगी, तब कैसे पहनोगी? मैं भी देखती हूँ। अब आएगा असली मजा प्रतिज्ञा। गलत कर रही हो
प्रतिज्ञा की आंखों में पहली बार मैंने खुशी देखी है। तुम उस खुशी को वैसे ही रहने दो, उसे शांति को महसूस करने दो। वो अनाथ नहीं है, इस हिम्मत से ऐसे ही जीने दो। कभी नहीं, उसे रोना होगा। मैं अनाथ हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं, ये सोचकर उसे रोना चाहिए। मुझे उसके आंसू देखने हैं। नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। प्रतिज्ञा को नहीं रोने दूंगी। ये बोलने वाली तुम कौन हो? ये साड़ी फाड़ने वाली तुम कौन हो? मुझसे सवाल करने जितनी बड़ी हो तुम? मुझे रोकने जितनी बड़ी हो तुम? मैंने ठान लिया तो इस घर से बाहर निकाल दूंगी तुम्हें। मैंने ठान लिया तो तुम इस दुनिया से ही चली जाओगी। तो तुम मुझे मार दोगी? प्रतिज्ञा के रास्ते में आओगी तो तुम क्या, तुम्हारी माँ और मामा को भी मार दूंगी। ठीक है, मारो मारो, देख क्या रही हो? मारो। पर्णिका, तुम इंसान हो या जानवर? ए, मुझे जानवर कहा? नहीं तो छोटी बच्ची पर दया भी नहीं आ रही, अपना घमंड उस पर दिखा रही हो। जानवर नहीं तो क्या कहूँ तुम्हें? जानती हो इसने क्या कहा? इसने कहा कि मुझे, मेरी माँ को और मामा को जान से मार दूंगी। अब बोलो, घमंड इस बच्ची में है या मुझ में है? दोबारा कह रही हूँ, प्रतिज्ञा के रास्ते में आई ना तो नहीं छोड़ूंगी। इतना ज्यादा बोलोगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुझे तो छोड़ूंगी नहीं। पर्णिका छोड़ दो। ये क्या कर रही हो? हाँ, छोटी बच्ची को पकड़कर चलो। प्रतिज्ञा, छोड़ो चलो जल्दी। प्रतिज्ञा छोड़ो, चल जा। प्रतिज्ञा, मेरे घर में रहकर मेरी ही बेटी को धक्का मारा तूने। तुझे तो मारोगी तो मारो। ये घर आपका होगा, यहाँ का खाना भी आपका होगा, लेकिन रहना खाना मेरे लिए नहीं है, मेरे किसी काम का नहीं है। ये सब आपके लिए है। मैं यहाँ इसलिए रह रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने कहा है, कोई मजबूरी नहीं है। फिर भी अगर 2 रोटी देकर मुझे अपनी बंदी समझोगे तो मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी। मतलब तुम्हें रहने के लिए कहा क्योंकि हमें तुम्हारी जरूरत है? हमारे साथ कुछ भी करोगी और हम चुपचाप देखते रहेंगे क्या? नहीं चलेगा। मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी का अपमान होते हुए मैं नहीं देख सकती। मेरी बेटी से माफी मांग ले चुपचाप, नहीं तो तुझे मारकर मुझे मेरे भाई से माफी मांगनी पड़ेगी। मारने की तो तुम्हारी पुरानी आदत है, इसीलिए मारने के लिए इतनी उतावली हो रही हो। वैसे भी किसकी मौत किसके हाथों लिखी है ये किसे पता। अभी तूने माफी नहीं मांगी तो तेरी मौत मेरे ही हाथों से लिखी है। माफी मांग। मैं नहीं मांगूंगी। क्या कर लोगी? मारोगी ना तो मारो। चूहे पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग क्यों करूं, इसलिए मैं रुक गई, नहीं तो अभी इसी वक्त तेरे टुकड़े टुकड़े कर देती मैं। तेरी नाग माता को तुझे बचाने में वक्त लग सकता है, लेकिन जान लेने के लिए मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। पर्णिका से माफी मांगेगी या नहीं? बोल। नहीं मांगूंगी, मैं माफी नहीं मांगूंगी। अगर मेरे गले से हाथ नहीं हटाया तो मार दूंगी। आपको अपना चाकू निकालने में शायद वक्त लग सकता है, लेकिन जान लेने के लिए मुझे आधा मिनट भी नहीं लगेगा। बोल, हाथ हटाएगी या मरना चाहेगी? प्रतिज्ञा। तुम में शक्ति नहीं है, दम नहीं है क्या? शक्ति क्या होती है मैं दिखाऊं? देखो। प्रतिज्ञा, मुझसे दुश्मनी लेने के बाद तेरे लिए इस घर में ही नहीं इस दुनिया में भी जगह नहीं बची है। तेरी कहानी खत्म हो गई है। तेरी जान ले लूंगी मैं। सावधान भद्रा, प्रतिज्ञा पहले वाली प्रतिज्ञा नहीं है, इसकी आपको बहुत जरूरत है। अगर इसे कुछ हुआ ना तो आपका भाई आपको मार डालेगा।
मेरे हाथ बंधे हुए हैं। माँ, भाभी, माँ, भाभी, आ जाओ, माँ, आ जाओ। क्या हुआ भद्रा, क्यों चिल्ला रही है? तुम इतने गुस्से में क्यों हो भद्रा? आप दोनों की छूट की वजह से प्रतिज्ञा बहुत उछल रही है। मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी को मार रही थी ये। माँ को भी मारने वाली थी मामी। ये मेरी बाला को मारने वाले थे, इसलिए मैं इन्हें मारने वाली थी। अगर उसके पास गए तो मारूंगी ही नहीं, टुकड़े करके रख दूंगी। देखा ना कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। मेरी बेटी के टुकड़े करेगी ये। इसमें गलत क्या है भद्रा? जो तुम अपनी बेटी की भलाई के लिए करती हो, वही वो बाला की भलाई के लिए करती है। लेकिन पढ़ने का तुम बाला के पास क्यों गई थी? क्या भाभी, इसे सुनाने के बजाय मेरी बेटी से सवाल कर रही हो? मतलब अब ये हमसे बढ़कर हो गई है क्या? कौन कम ज्यादा है ये बात नहीं है, गलती किसने की है, इसमें निर्दोष कौन है। हम तो सिर्फ सच का साथ दे रहे हैं। मतलब मेरी और मेरी बेटी की गलती है ये कह रही हो तुम? छोटी बच्ची पर हाथ उठाना गलत है ना भद्रा? सब एक ही बात पर अड़े हुए हैं यहाँ। सही है, बहुत ही सही है। गलती इससे मार खाना या इससे अपमानित होना है ही नहीं माँ। ससुराल छोड़कर मायके में रहना चाहती थी ना, यही सबसे बड़ी गलती है मेरी। ऐसी बात नहीं है। बस माँ, बस हुआ, बस। अपनी बेटी का अपमान किया वो काफी है। आप सब सच का साथ दे रहे हो ना माँ? मुझ जैसी दुष्ट की तरफ मत रहिए। लेकिन एक दिन हमारा भी समय आएगा, तब मैं भी आप लोगों का साथ नहीं दूंगी। तब ये प्रतिज्ञा, ये बाला न आपकी तरफ होंगी, ना कहीं दिखाई देंगी, ना कहीं खड़ी होंगी ये। भद्रा मेम साहब, मैं दोबारा कह रही हूँ, अगर बाला का नाम लिया या उसके पास भी गई तो तन मन का भेद किए बिना आपकी जान ले लूंगी। चलो बाला। बस हो गया, जी भर गया ना? आपकी नवासी को मारेगी, मारने दीजिए माँ। आज इसे मारेगी, कल मुझे भी मारेगी वो। मारने दीजिए माँ। तुम लोग ऐसे ही खड़े होकर देखते रहो। चलो। काल भैरव मम शत्रु आकर्षणाय आकर्षणाय दिगंबराय स्वाहा। भूत की आकर्षण शक्ति शुरू हो गई है। पर्णिका हमारे वश में हो जाएगी। वो कुछ ही देर में आने वाली है।
आओ आओ ना, आओ। भैरव ने आज्ञा दी है, आओ। आ रही है भूत की, वो आ रही है। मुझे शरीर देने के लिए, भूतों की बलि चढ़ने के लिए पर्णिका आ रही है। अब इस पशुपति को शरीर मिलने से कोई नहीं रोक सकता। पशुपति ने भूत की को आज्ञा दी, ये भूत की पालन कर रही है। सब तुम्हारी सिखाई विद्या है पशुपति। भूत की, तुम मेरी शिष्या हो, तुमने साबित कर दिया। देखो, वो आ रही है। पर्णी, पर्णी उठो बेटी। पर्णी, पर्णिका, पर्णिका, क्या है ये? क्या हुआ? पर्णिका, 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 क्या हुआ? ये सब क्या है पर्णिका? ये हल्दी कुमकुम। पर्णिका, मुझसे बात करो। पर्णिका, माँ, 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 भाभी, माँ, सब लोग आ जाओ। माँ, भाभी, आओ। अरे अरे, क्या हुआ भद्रा? ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? माँ, देखो माँ। क्या हुआ भद्रा? ये सब किसने किया है? अब तक नहीं समझी तुम? इससे बदला लेने के लिए, मारने के मकसद से किसी ने काला जादू किया है इस पर। तांत्रिक पूजा की है। किसने किया है ये हम जानते हैं, क्योंकि वो इसी घर में रहते हैं। काला जादू, तांत्रिक पूजा करने वाला इस घर में कौन है भद्रा? है ना, हमारे बीच में रहकर, हम लोगों की बर्बादी चाहकर, हमें बर्बाद करने वाले हमारे साथ ही रहते हैं भाभी। उन्होंने ही इसका ये हाल किया है। इस तरह से चिल्लाने की बजाय तुम्हें पता है तो बता दो कौन है। बता दूंगी तो क्या करोगी माँ? तुम्हारी बात सच होगी तो इस घर से ही नहीं, गांव के बाहर निकलवा दूंगी। तो जल्दी से बाहर निकाल दो। पर किसे? इस बाला को और इसे लाने वाली प्रतिज्ञा को। क्या बोल रही हो भद्रा? प्रतिज्ञा तंत्र पूजा कैसे करेगी? मुझे पता है माँ, तुम बिल्कुल ऐसा ही कहोगी। प्रतिज्ञा और इस बाला के नाटक देखकर कोई भी ऐसे ही चौंक जाएगा, यही सच है। झूठ को 100 बार सच कह देने से झूठ कभी सच नहीं हो जाता भद्रा मेम साहब। आपने जो इल्जाम लगाए हैं ये सच है, साबित करने के लिए सबूत है ना? कहाँ पर है? तुमने कल मेरी बेटी को सबके सामने जान से मारने की धमकी दी थी, यही सबूत है। अगर बात ही सबूत है तो कई बार आपने भी अपनी बेटी को मारने की बात की होगी।
तो फिर आपने ही काला जादू किया होगा, ये शक कर सकते हैं ना? ए, क्या है? होशियारी दिखा रही है? अपने गांव का अता पता ना जानने वाली तुझ जैसी मायावी लड़की को इस घर में जगह दी, यही गलती की हमने। जाओ, तुम दोनों इस घर से निकल जाओ अभी के अभी। ये आप नहीं, साक्षी मेम साहब तय करेंगी। और वर्मा जी ने भी आपको बहुत बार कहा है, आपके बुलाने पर नहीं आए तो आप जाने को कहेंगी तो ऐसे कैसे चले जाएं? फिर भी आपको हमारी गलती तो साबित करनी ही पड़ेगी, बिना उसके हम कैसे जाएं? प्रतिज्ञा ने बिल्कुल सही कहा। इसके ऊपर आरोप लगाना बंद कर दो। तुम्हारे पास सबूत हैं तो दिखाओ ना। या पर्णिका से बुलवाओ भद्रा। ठीक है, अभी बुलवाती हूँ भाभी, सच साबित करूंगी। पर्णी, बोल बेटी, तुम्हें बाहर लेकर जाने वाला कौन है? ये काला जादू किसने किया है? मंत्रों से तुम्हें किसने मारने की कोशिश की? बोल बेटी, बोल। वो ये बाला है या ये प्रतिज्ञा है? बता, कौन है? कौन है? बता। बोलो पर्णिका। वो हाँ, बोल बेटी। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। पर्णी, याद कर बेटी, मेरे लिए कोशिश तो करना बेटी, याद कर बेटी। मुझे याद नहीं आ रहा है माँ। रात को आपके पास सोने तक ही याद है, उसके बाद क्या हुआ वो याद नहीं आ रहा। सुन लिया ना? प्रतिज्ञा नहीं थी ये नहीं कह पाई, लेकिन प्रतिज्ञा थी ये भी नहीं कह पाई। मतलब आपके लगाए इल्जामों का और मेरा कोई संबंध नहीं है। यही है तेरा दिमाग, यही है तेरी महानता। सारी तांत्रिक पूजाएं करके इसकी सारी याददाश्त भी मिटा दी है इसने माँ। जो पूजा की वो सब भूल जाए इसलिए कोई मंत्र फूंका है भाभी। शक की भी एक हद होती है भद्रा। पर्णिका को मारने की जरूरत प्रतिज्ञा को क्यों होगी? पर्णिका आजकल अजीब बर्ताव कर रही है, जैसे किसी भूत प्रेत का साया हो। इसी ने नींद में कुछ लगा लिया होगा। उस भूत से इसे छुड़ाने का उपाय करो, नहीं तो वही भूत आपकी बेटी को मारकर भूत बना देगा। चुप कर। अब से तुम दोनों मेरे कमरे की तरफ मत आओ, बगल वाले कमरे में भी मत सोना, नहीं तो उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगी। चले जाओ। हमें आपके बगल वाले कमरे में सोने की जरूरत भी नहीं है। चलो बाला। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी मैं। चलिए माँ जी। पर्णिका, जाकर नहा लो बेटी, जाओ। क्या हुआ प्रतिज्ञा, इतना क्या सोच रही हो उस भद्रा मेम साहब की बातों के बारे में? हाँ, बिना किसी सबूत के तंत्र पूजा मैंने की है, ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकती है? आखिर किस भरोसे से कहा? मुझे इसी बात पर शक है। उन्होंने भरोसे से नहीं कहा, तुम पर आरोप लगाने के लिए कहा। सही है, वो मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए
उन्होंने मुझ पर आरोप लगाए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है इस बार उनकी बातों में मुझे कुछ सच्चाई सी दिख रही है। सच्चाई मतलब तुमने तंत्र पूजा की है, तुम खुद पर ही शक कर रही हो। उन्हें शक मुझ पर नहीं बल्कि तुम पर है। मतलब यही कि मैंने करवाया? तुमने ही तो कुछ करवाया होगा ना? प्रतिज्ञा। हाँ बाला, तुम बता भले नहीं रही हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम कोई साधारण बाला नहीं हो। तुम में बहुत सारी अद्भुत शक्तियाँ हैं। उन्हीं शक्तियों से तुमने कई बार मुझे मुसीबतों से बचाया है। उसी तरह पर्णिका मुझे परेशान कर रही थी ना, उसे मजा चखाने के लिए हो सकता है तुमने तंत्र पूजा की हो। अगर सच में मैंने तंत्र पूजा की होती ना, तो क्या पर्णिका लौट कर आती प्रतिज्ञा? जहाँ पूजा करती उसको वहीं मार देती। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुमने मारने के लिए पूजा की है। जैसे भद्रा मेम साहब का शक है, उस हिसाब से तो। बस करो प्रतिज्ञा, बस करो। तुम्हें क्या चाहिए प्रतिज्ञा? तुम बस मेरा शक दूर कर दो। कैसा शक? जैसा वो लोग सोचते हैं तुम्हारे पास तंत्र शक्ति है, या जैसा मुझे लगता है नाग शक्ति है। मानव शक्ति हूँ। तुमसे प्यार करने के सिवाय पूजा करना नहीं आता। तुम्हारे लिए जीने के सिवाय बलि चढ़ाना नहीं आता। तुम्हारे लिए दुखी होने के सिवाय दूसरों को तकलीफ देना नहीं आता मुझे। ऐसे में पर्णिका के साथ तंत्र पूजा कैसे करवाऊंगी प्रतिज्ञा? मतलब सच में तुम्हारे और तंत्र पूजा का कोई संबंध नहीं है? मुझे अपनी जान से ज्यादा चाहने वाली इस प्रतिज्ञा की कसम। अब तो यकीन करोगी ना? मैंने तुम्हारी शक्ति पर शक किया था, तुम्हारे प्रेम पर नहीं। मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो, और इसीलिए मैंने तुम्हारी शक्तियों पर शक किया था। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुमने कोई गलती की है बाला। वो कहते हैं ना, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। पता नहीं ये इस जन्म का है या फिर किसी और जन्म का पाप है, जिसके कारण भद्रा मेम साहब ने ऐसा किया। बेटी की वजह से रोना पड़ा उन्हें। जो हो रहा है उसका भद्रा जी के पाप के सिवाय और कोई कारण नहीं है। उनके बारे में इतना सोचकर तुम परेशान मत हो। पशुपति, पा लिया। जो सोचा है पा लिया। तुम्हें तुम्हारा शरीर मिलने वाला है। उस पर्णिका को बुलाकर मंत्र जाल में बंदी बनाकर उसके खून से दिया जलाकर भूत शांति करवाएं तो तुम्हें तुम्हारा शरीर मिल जाएगा। तुम्हें तुम्हारा शरीर पाने की इच्छा पूरी हो जाएगी। नहीं भूत की। नहीं? क्यों नहीं? तुम्हारी कोशिश पूरी नहीं होगी। क्यों? क्यों पूरी नहीं होगी? क्योंकि आज रात को पर्णिका पूजा में नहीं आएगी। पशुपति, शरीर ना होने के दुख में शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। लगता है घमंड से तुम्हारी आंखें बंद हो गई हैं। पशुपति। हाँ, मैं पशुपति हूँ, इसीलिए भविष्य देखकर चेतावनी दी है। तुम अतीत को देखकर इतना प्रसन्न हो रही हो,
क्या है वो भविष्य? भद्रा पर्णिका को महल से बाहर जाने नहीं देगी, तुम्हारी पूजा में अड़चन डालेगी, पर्णिका को बांधकर मेरी इच्छा को बर्बाद कर देगी। भद्रा हमारी तंत्र शक्तियों को रोकने के लिए उसमें नाग माता की तरह देव शक्ति नहीं है। पर्णिका को सिर्फ महल में ही नहीं, नाग माता की बिल में भी छिपा देगी, तब भी बाहर निकाल लूंगी। पर्णिका को यहाँ लाकर तुम्हारे सामने फेंक दूंगी। मुझे रोकने की हिम्मत है भद्रा में? उसके पास रहने वाली नाग माता में है। लेकिन वो नाग माता प्रतिज्ञा के सिवाय पर्णिका को बचाने बिल्कुल नहीं आएगी। अति विश्वास में तुम अपना विवेक मत छोड़ो, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। नहीं पशुपति, तुमने जो भविष्य बताया उसे दृष्टि में रखकर अपने वर्तमान को बदल लूंगी। भद्रावती ने जिसे बांधा है, उस पर्णिका को छुड़ाने का तंत्र मैं शुरू करूंगी। हाँ ठीक है, शुरू करो। माँ, ये तुम क्या कर रही हो? थोड़ी देर बिना हिले रह। ऐसे हाथ पैर बांध दोगी तो हिले बिना कैसे रहूँ माँ? माँ रुक जाना। दर्द हो रहा है माँ, प्लीज मुझे छोड़ कहा दो। ना हिलना मत, मत हिल। प्रतिज्ञा, मेरी बेटी पर काला जादू करेगी? अपने तंत्र मंत्र से तू मेरी बेटी को मारना चाहती है? अब करके दिखा पूजा। पढ़े, तुझे डरने की जरूरत नहीं, तेरी माँ तेरे साथ है। वो अगर तंत्र मंत्र जानती है तो तेरी माँ भी कम नहीं है। वो प्रतिज्ञा तेरी परछाई को भी छू नहीं पाएगी बेटी, याद रख। माँ प्लीज माँ, मेरे हाथ पैर बांध दोगी तो वो प्रतिज्ञा क्या, मैं अपने साए को भी छू नहीं पाऊंगी। माँ दर्द हो रहा है माँ, खोलिए ना मुझे प्लीज माँ। नहीं, वो प्रतिज्ञा अपनी मंत्र शक्ति से तुझे बाहर ले जाएगी, मंत्र तंत्र से तुझे मार देगी वो। और ऐसा ना हो इसीलिए मैंने ये सब किया है पर्णिका। पर कब तक माँ? उस प्रतिज्ञा को मारने तक, मैं उसका अंत ना करूं तब तक उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। तुझे कुछ नहीं होगा पर्णिका, तेरे साथ मैं हूं। सो जा, सो जा बेटी। बेटी प्रतिज्ञा, जी मेम साहब। तुम क्या कर रही हो? वो बस मैं सोने की तैयारी कर रही थी। पर यहाँ क्यों बेटी? ऊपर जाकर सो जाओ ना। तो भद्रा मेम साहब ने अपने कमरे के बगल में सोने से मना किया है, इसलिए कह रही है ना? या फिर उनकी बातों का यकीन करके मुझ पर शक हो रहा है, इसलिए मुझे कह रही हैं। तुम पर कोई भी इल्जाम ना लगे और भद्रा की बात झूठ हो, इसीलिए जाने के लिए कह रही हूँ। मुझे बचाने के सिवाय किसी को मारना नहीं आता। इसीलिए सबके मना करने के बावजूद तुम्हें इस घर में रख पा रही हूँ प्रतिज्ञा। आपकी इज्जत करती हूँ मेम साहब, इसलिए ऊपर के कमरे में जाकर सो रही हूँ। नहीं तो मैं यहीं पर सोती, क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की। मैं ये नहीं कह रही कि तुमने गलती की है, तुम्हारा बुरा चाहने वालों से दूर रख रही हूँ। मैं समझ गई मेम साहब, मैं ऊपर जाकर सो जाऊंगी। अब आप जाकर सो जाइए। ठीक है बेटी, ध्यान रखना प्रतिज्ञा। चलो। बुलाओ, पर्णिका के सारे बंधन तोड़कर उसे बुलाओ। समय नहीं है भूत की, पर्णिका को आना होगा, आना ही होगा। अगर जरूरत पड़ी
तो धनंजय के महल को भी यहाँ लेकर आऊंगी। घबराओ मत पशुपति, पर्णिका आएगी, आना ही होगा। प्रतिज्ञा, आधी रात हो रही है, अब तक सोई क्यों नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही है बाला। उस भद्रावती की बातों के कारण दुखी हो रही हो? मैं डर रही हूँ। मेरे लिए या अपने लिए? पर्णिका के लिए। पर्णिका के लिए? हाँ बाला, पर्णिका पर माना कि हमने तंत्र पूजाएं नहीं की हैं, लेकिन मुझे लगता है कि किसी और ने किया है। मतलब हमें पता चले बिना कोई पर्णिका को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल रहा है। अगर यही सच है तो पर्णिका पर खतरा हो सकता है। तंत्र पूजा की वजह से उसकी जान भी जा सकती है। जाने दो, हमें क्या? ये गलत है बाला। पर्णिका बुरी हो सकती है, वो स्वार्थी भी हो सकती है, लेकिन वो सब मुझसे जलन की वजह से, प्रेम से प्यार करने की वजह से। वो जब मुझे परेशान करती है तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसे मार देने जितना मुझे उस पर गुस्सा नहीं आता। पर्णिका को कुछ ना हो इसलिए जैसे भद्रावती प्रार्थना कर रही है, ठीक वैसे ही मैं भी कर रही हूँ। दुश्मन से भी प्यार करने वाला बड़ा दिल है तुम्हारा, तभी तो भगवान प्यार करते हैं, तुम्हारे दास बनकर तुम्हारे पास रहते हैं। अगर वो सच में मेरे साथ हैं तो पर्णिका पर कोई मुसीबत ना आए, मैं यही प्रार्थना कर रही हूँ। तुम्हारी प्रार्थना में न्याय है, फिर भी कर्म फल भी तो होता है ना। चाहे जो भी हो, उसे तो दंड भुगतना होगा। अभी पर्णिका कर्म फल का अनुभव कर रही है, ये देव निर्णय है।